आज मैं आप सबके लिए बहुत ही प्यारा सा स्लीव्स का डिज़ाइन लेकर आई हूँ, जो कि 2026 का मोस्ट वायरल स्लीव्स डिज़ाइन है। इसके लिए मैंने ये बारीक वाली लेस ली है और मैंने यहाँ पे 2 मोती लिए हैं, जिससे क्रिएट करने वाले हैं हम लोग बहुत ही प्यारा सा स्लीव्स का डिज़ाइन, जो कि आप सबको बहुत पसंद आने वाला है। वीडियो को चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने फ्यूजिंग पेपर ली है, जिसकी लंबाई मैंने स्लीव्स के बॉटम की इतनी रखी है और चौड़ाई मैंने रखा है 4.5 इंच और बिल्कुल सेंटर से हमने फोल्ड कर दी है। तो जहाँ पे हमने फोल्ड किया है, फोल्डेड साइड में सबसे पहले एक मार्क करनी है हमने 1.25 इंच का और दूसरा मार्क कर लेंगे 3 इंच पर। तो इस तरह से हमने 2 मार्किंग कर ली है, बहुत ही फिनिशिंग के साथ कर लेंगे। अब यहाँ पे मैंने लेस ली है, उसकी जो किनारी है उसको छोड़ते हुए इसकी चौड़ाई नापनी है। तो इसकी चौड़ाई 2 पॉइंट है। तो हमारी जो दूसरी मार्किंग है वहाँ 2 पॉइंट पे इस तरह से मार्क कर लेंगे और उसके बाद ऊपर में भी एक मार्क कर लेंगे, क्योंकि हमें जो डिज़ाइन देनी है ड्रॉप शेप देना है हमें यहाँ पे, तो इसके लिए चौड़ाई का डिसाइड होना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर मैं 1/2 इंच में 1 पॉइंट ज़्यादा ले रही हूँ। अब उसके बाद इसको आराम आराम से इस तरह से मार्क कर लेंगे। जब आपका डिज़ाइन बहुत ही फिनिशिंग आ जाएगा तो यहाँ पे डार्क कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने डार्क कर लिया है, क्योंकि हमारा डिज़ाइन बहुत प्यारा सा बन के तैयार हुआ है ऊपर में। और जो 3 इंच के बाद जो हमारा यहाँ पे बचा था स्पेस, इसको हल्का सा इस तरह से तिरछा हमने लाइन ड्रॉ कर दी है। अब हमने जो ड्रॉ किया है उसके ऊपर हमें अब यहाँ पे मार्किंग कर लेनी है। तो यहाँ 1.25 इंच पे मार्क कर लेंगे इधर भी और दूसरी साइड भी मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग करने के बाद यहाँ पे हमें सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। मैं आप सबको एक एक पॉइंट इसलिए बता रही हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो बिगिनर्स हैं, जिनको पूरे डिटेल्स में देखना होता है, तो उनको बहुत हेल्प मिल जाती है। इसके लिए मैं पूरे डिटेल्स में बता देती हूँ। अब यहाँ हमने जो शेप ड्रॉ किया था बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग 1.25 इंच पे मार्क कर लेनी है। यहाँ पे हमने मार्क कर लिया है। मार्क करने के बाद यहाँ पे भी शेप जो है उसको डार्क कर लेंगे इस तरह से। तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारा जो ड्रॉ है बहुत ही फिनिशिंग के साथ बन के तैयार हो गया है। अब यहाँ पे हमें डार्क कर लेनी है और उसके बाद हमने जो मार्किंग की है उसके अकॉर्डिंग हमें कटिंग कर लेनी है। तो आप लोगों को मेरी डिज़ाइंस कैसी लगती है, मेरे वीडियोज़ कैसे लगते हैं, कमेंट करके बताइएगा। अगर आप सबको अच्छा लगता है मेरा वीडियो तो प्लीज़, अगर कुछ भी हेल्प मिलता है तो प्लीज़ कमेंट करके जाइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये हमारा जो फर्स्ट मार्किंग है उसको इस तरह से सबसे पहले कटिंग कर लेते हैं मार्जिन वाले, और दूसरी मार्किंग को भी बहुत ही फिनिशिंग के साथ इस तरह से कट कर लेंगे। तो हमने जो शेप ड्रॉ किया था उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ फिनिशिंग के साथ कट कर लिया है। अब इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करके मैं दिखा देती हूँ। तो ओपन करने के बाद ये ऐसा दिख रहा था। अब इसको लाइनिंग पे रख के आयरन कर लेंगे बहुत ही फिनिशिंग के साथ। ऐसा दिख रहा है ये डिज़ाइन। तो यहाँ पे हमने लाइनिंग पे आयरन कर लिया था। अब एक्स्ट्रा जो भी फैब्रिक है उसको कट करके हटा लेंगे। तो यहाँ पे 1/2 इंच का मार्जिन रख रही हूँ, बाकी जो भी एक्स्ट्रा है उसको कट कर देंगे। तो फिनिशिंग के साथ कट कर ले। कॉर्नर में नोचेस भी लगा लेंगे। इधर भी हमें सही से शेप दे देना है, बिल्कुल आधा आधा इंच का मार्जिन रखना है। एक्स्ट्रा जो भी फैब्रिक है उसको कट करके हटा लेंगे। यहाँ पे हमने कटिंग कर ली है। उसके बाद कॉर्नर में नोचेस लगा लेंगे इस तरह से फिनिशिंग के साथ। अब इसको बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमें फोल्ड कर लेना है इस तरह से। फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर हमें टॉप स्टिच लगा देनी है। आप चाहे तो ग्लू की मदद से भी इसको इस तरह से फोल्ड कर सकते हैं बहुत ही फिनिशिंग के साथ। मुझे ग्लू की मदद मैंने नहीं ली है, क्योंकि ये अंदर के साइड पट्टी रहेगा, इसलिए हमने यहाँ पे सिलाई लगा दिया था। तो इस तरह से फोल्ड करते हुए टॉप की स्टिच लगा लेंगे और हमने पूरे में फोल्ड कर लिया है फिनिशिंग के साथ। अब हमें दूसरी साइड भी सिलाई लगा लेनी है, बिल्कुल फ्यूजिंग पेपर के किनारी किनारी, क्योंकि हमें पीछे की तरफ लेस लगाना है। इसके लिए हमें इधर मार्किंग कर लेनी है। तो बिल्कुल किनारी में हमें लगाना है फ्यूजिंग पेपर के इस तरह से, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। अब यहाँ पे हमने लेस ली है, जिसके किनारे में इसे छोटे छोटे नोचेस लगा लेंगे, ताकि हमारा जो लेस है बहुत ही फिनिशिंग के साथ अटैच हो जाए। तो हमने पट्टी को सीधी साइड करके रख लिया है, लेस को भी सीधी साइड करके रख लिया है, और हमने जो सिलाई लगाई थी फ्यूजिंग पेपर के किनारे में बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग हमें सेट करना है, और सेट करते हुए बिल्कुल लेस के किनारे में सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पे हमने छोटे छोटे नोचेस लगा दिए थे, इसके वजह से हमारा जो लेस है बहुत ही फिनिशिंग के साथ अटैच हो रहा है।
इस तरह से हमें अटैच कर लेनी है। इधर भी अटैच कर लेनी है। एक्स्ट्रा जो भी लेस है उसको कट कर लेंगे। और हमारा जो पट्टी है वो बहुत ही फिनिशिंग के साथ तैयार हो चुका है। लेस भी बहुत अच्छे से सेट हो गया है। अब इसको सेंटर से इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद यहाँ पे नोचेस लगा लेंगे एक कॉर्नर में और मार्क भी कर लेंगे। तो इस तरह से हमने मार्क कर लिया है। एक नोचेस लगा लेते हैं। अब इसको सीधा करके मैं दिखाती हूँ। इस तरह से दिख रहा है ये। यहाँ पे भी मैं मार्क कर दी हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे। अब स्लीव्स लेंगे जिसको सीधी साइड करके रखेंगे और ये जो हमने ड्रॉप शेप दिया बिल्कुल इसको सेंटर में हमें रखना है। सेंटर में रखने के बाद यहाँ पे एक कच्ची सिलाई लगा देंगे ताकि हमारा जो डिज़ाइन है फिनिशिंग के साथ बन के तैयार हो। तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि डिज़ाइन कोई भी बनाए वो मायने नहीं रखता है, मायने रखता है कि फिनिशिंग कैसी आ रही है। फिनिशिंग आना बहुत ज़रूरी होता है। आप देखते हैं कि ब्रांडेड ड्रेस और डिज़ाइनर ड्रेस में फिनिशिंग बहुत अच्छा रहता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं भी वैसा फिनिशिंग लेकर आऊँ और डिटेल्स में आप लोगों को इसलिए स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ। तो इसके किनारे में हमें इस तरह से फिनिशिंग के साथ सिलाई लगा लेनी है। बिल्कुल किनारे में हमें फ्यूजिंग पेपर की सिलाई लगानी है। जैसे हमेशा गले में जब हम लोग नेक का कोई भी डिज़ाइन क्रिएट करते हैं तो लगाते हैं बिल्कुल उसी के तरह। तो यहाँ पे हमारा जो पट्टी है स्लीव्स में बहुत ही फिनिशिंग के साथ अटैच हो चुका है। अब जो भी एक्स्ट्रा धागा है उसको कट कर लेंगे और सेंटर में जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमें कट करनी है, सिलाई नहीं कटना चाहिए। इसका ध्यान रखते हुए हमें कटिंग कर लेनी है फैब्रिक को। और यहाँ पे छोटे छोटे नोचेस भी लगा देने हैं। तो ऐसे नोचेस लगाएंगे जैसे कि हमारा जो धागा है उसमें कट नहीं लगना चाहिए। तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ पलट जाएगा अगर हम लोग इस तरह से कट्स लगा देते हैं तो इसको पलट लेंगे। पलट लेने के बाद यहाँ पे आयरन कर लेंगे। आयरन करने से फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। तो इस तरह से हमने पलटा था। उसके बाद यहाँ पे आयरन भी कर लिया। आप देख सकते हैं इसका फिनिशिंग बहुत ही प्यारा फिनिशिंग आया है। और उसके बाद यहाँ पे हमने हेमिंग भी कर ली थी। तो कितना प्यारा लग रहा है आप देख सकते हैं। बहुत ही प्यारा लग रहा है ये हमारा स्लीव्स का डिज़ाइन। अब यहाँ पे हमने 2 पर्ल्स लिए हैं। इसको इस तरह से हमें अटैच करनी है ताकि पीछे भी हमारा जो सिलाई है वो नहीं दिखे। तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमें पर्ल को अटैच कर लेना है ताकि बहुत जल्दी वो निकले नहीं। तो 3-4 बार धागा इधर से उधर करेंगे और हमारा पर्ल जो है बहुत ही फिनिशिंग के साथ अटैच हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं किस तरह से मैं पर्ल लगा रही हूँ। हमारा जो लेस है वो नीचे है और हमारा जो मोती है वो ऊपर के साइड है। तो इस तरह से हमने अटैच कर लिया। अब यहाँ पे पक्की सिलाई करके धागे को कट कर लेंगे। और उसके बाद आप देख सकते हैं हमारा स्लीव्स का डिज़ाइन कितना प्यारा बन के तैयार हुआ है। बिल्कुल ब्रांडेड स्टाइल हमने स्लीव्स का डिज़ाइन बनाया है। तो यहाँ पे हमारा जो सिलाई है फिटिंग का वो फिटिंग का सिलाई कर लेते हैं। उसके बाद मैं पहन के दिखाऊंगी और उसके बाद आप लोग कमेंट करिएगा कि आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, प्यारा सा कमेंट करके जाए। मुझे अप्रिशिएशन होती है, उससे अप्रिशिएशन मिलती है। तो आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। मुझे तो बहुत ही पर्सनली बहुत ही अच्छा लगा। मैंने नहीं सोचा था कि इतना प्यारा बन के तैयार होगा। इसका फिनिशिंग आप देखिए कितना प्यारा आया है और बहुत ही प्यारा लग रहा था मुझे। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग मी।